हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा हम बाल महाभारत के जो 25 और 26 लेसन है हमारे पास, राजदूत संजय और शांतिदूत श्री कृष्ण जी, ठीक है। इसकी स्टोरी बेटा मैं एक लेसन में ही बता रही हूँ इनको, ठीक है, क्योंकि बेटा हमारे 40 लेसन हैं तो आगे भी कई वीडियो जो कई लेसन होंगे जिनकी मैं एक ही वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो बेटा इतने बड़े लेसन भी नहीं है ये, तो मैंने इसलिए इनको एक ही लेसन बना दिया है, लेकिन जो इनके क्वेश्चन आंसर दूंगी बेटा वो मिक्स करके दूंगी मैं। तो इसकी जो स्टोरी है ध्यान से सुनना और समझना। बेटा विराट राज के राज्य में पांडव कहाँ रहते थे? उपलव्य नगर में रहते थे। तो वो अपना राज्य चाहते थे, अपना हिस्सा चाहते थे कौरवों से। तो उन्होंने क्या की थी? युद्ध की तैयारी कर ली थी, क्योंकि दुर्योधन नहीं चाहता था कि वो पांडवों को कुछ दे। तो इसलिए जो पांडव थे उन्होंने अपने मित्रों के साथ, राजाओं के साथ मिलकर 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित की थी, और उधर कौरवों ने बेटा 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित की थी, ठीक है। उसके बाद पांडवों ने जो पांचाल नरेश का जो पुरोहित है उसको राजदूत बनाकर हस्तिनापुर में भेजा था कि पांडव क्या चाहते थे बेटा कि कौरव संधि कर ले। पांडवों की तरफ से तो संधि थी, वो तो चाहते थे कि युद्ध न हो, क्योंकि युधिष्ठिर को युद्ध के नाम से घृणा थी। इसलिए उसने जो पांचाल नरेश का जो पुरोहित था उसको राजदूत बनाकर हस्तिनापुर में भेजा। वो सभा में गया, धृतराष्ट्र के सामने उसने सभी को प्रणाम किया और पांडवों की तरफ से संधि का विचार रखा कि पांडव संधि चाहते हैं। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने भी कहा, भीष्म पितामह ने भी कहा कि हमें संधि चाहिए, लेकिन जो दुर्योधन था बेटा वो नहीं चाहता था कि संधि हो। तो इसलिए धृतराष्ट्र ने संजय को पांडवों के पास भेजा था, ठीक है। किसके पास भेजा था? पांडवों के पास भेजा था कि अपनी तरफ से कि हम भी संधि चाहते हैं। तो जब संजय पांडवों के पास गए तो उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र की तरफ से भी संधि है, वो भी संधि चाहते हैं, लेकिन जो उनका पुत्र है दुर्योधन वो संधि नहीं चाहता, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने संधि की बात की तो युधिष्ठिर बहुत ही खुश हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं भी युद्ध नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बेशक आधा राज्य ना दे, मुझे सिर्फ 5 गांव दे दे जिसमें हम पांचों भाई संतुष्ट हो जाएंगे। हमें आधा राज्य नहीं चाहिए, सिर्फ 5 गांव दे दो। लेकिन संजय ने कहा कि धृतराष्ट्र महाराज तो चाहते हैं कि आपको आधा राज्य दे, लेकिन जो उनका पुत्र है दुर्योधन वो नहीं चाहता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और उन्होंने श्री कृष्ण जी को शांतिदूत बनाकर हस्तिनापुर में भेजा। मतलब कि श्री कृष्ण जी स्वयं गए थे, लेकिन युधिष्ठिर उनको मना कर रहे थे कि आप वहाँ पर मत जाओ, दुर्योधन बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति है, वो आप पर हमला कर देगा। श्री कृष्ण जी ने कहा मुझे पता है दुर्योधन किस प्रवृत्ति का इंसान है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं सावधान रहूँगा। जब वो हस्तिनापुर में गए तो कौरवों को पता चला धृतराष्ट्र को कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने सारे महल को, अपने हस्तिनापुर को सजा दिया था, उनके स्वागत की तैयारी की थी। दुशासन का जो महल था वो दुर्योधन के महल से ऊंचा था, तो इसलिए जो श्री कृष्ण जी को दुशासन के महल में ठहराने का प्रबंध किया गया। उसके बाद सबसे पहले श्री कृष्ण जी विदुर के पास गए और विदुर से वो कुंती के पास गए, और जब वो दूसरे दिन गए तो उन्होंने दुर्योधन के पास गए तो उन्होंने भोजन का निमंत्रण उनको दिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो मैं समाचार लेके आया हूँ, समाचार क्या था बेटा? संधि का। क्या तुम उसके बाद भी मुझे भोजन खिलाओगे?
और ये कहकर उन्होंने दुर्योधन के उधर भोजन नहीं किया, वो विदुर के पास ही चले गए, उन्हीं के घर पर उन्होंने भोजन किया। दूसरे दिन बेटा शकुनी और दुर्योधन वहाँ गए और कहा कि महाराज धृतराष्ट्र आपका इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी उनके साथ गए, सभा में उन्होंने सभी को प्रणाम किया, ठीक है, और अपने आसन पर जाकर बैठ गए। और उन्होंने पांडवों की तरफ से कहा कि पांडव युद्ध नहीं करना चाहते, पांडव संधि चाहते हैं, इसलिए आप उनको आधा राज्य दे दो, अन्यथा नाश हो जाएगा। उसके बाद धृतराष्ट्र ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि भाई पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए। और वहाँ पर दुर्योधन बैठा हुआ सारी बातें सुन रहा था। तो भीष्म पितामह ने भी दुर्योधन को समझाने की कोशिश की और धृतराष्ट्र से भी कहा कि जो दुर्योधन तो आपकी बात मान जाएगा, लेकिन जो कर्ण है, कर्ण दुर्योधन को भड़काने का काम करता है और आपका जो पुत्र दुर्योधन है वो कर्ण की बातों में चलता है, ठीक है। और दुर्योधन को भी धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेटा युद्ध करने से सिर्फ सर्वनाश होगा, किसी का भी इसमें भला नहीं है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए, हमें पांडवों को आधा राज्य दे देना चाहिए। इससे दुर्योधन को बड़ा ही क्रोध आया और उसने कहा कि पिताजी आप ये कैसी बात कर रहे हो, आप ये सोचो कि पांडव हमसे डर गए हैं, क्योंकि उसके पास कितनी सेनाएं हैं, 7 अक्षौहिणी सेनाएं हैं और हमारे पास 11 है। तो ये देखकर जो पांडव है वो डर गए हैं। तब भीष्म पितामह ने उनको याद दिलाया कि किस तरह जब गंधर्वों ने तुम्हें कैदी बनाया था और किस तरह अर्जुन ने तुम्हें रिहा कराया था, उस समय कर्ण कहाँ चला गया था, जो उसके साथ जो बीता हुआ था वो सारी चीज़ उसको याद दिलाई थी। उसके बाद वो खुद को वो कह रहा है कि मैंने पांडवों के साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार किया ही नहीं। तब श्री कृष्ण जी उसको सारी बातें याद दिलाते हैं कि किस तरह तुमने सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, ठीक है, और किस तरह तुमने चालाकी से शतरंज में चौपट का जो खेल होता है उसमें उनको हराया था। इस तरह उनको याद दिलाता है। लेकिन दुर्योधन अपने आप को क्या कहता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने पांडवों के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया है, बल्कि वो ही जब 13वां वर्ष चल रहा था तो वो समय से पहले देखे गए थे, इसलिए उनको दोबारा वनवास जाना चाहिए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो समय से पहले नहीं दिखाई दिए थे, जिस दिन अर्जुन दिखाई दिया था उस समय उनकी जो वनवास की जो अवधि थी वो समाप्त हो चुकी थी। तो ये जो तुम बात कह रहे हो ये गलत है और तुम गलत बातें कर रहे हो। और गुस्से में आकर दुर्योधन सभा छोड़कर चला जाता है। उसके बाद जो धृतराष्ट्र है वो कहता है कि गांधारी को सभा में बुलाया जाए, क्योंकि वो दूर तक की सोच सकती हैं। तो गांधारी को सभा में बुलाया गया और दोबारा दुर्योधन को भी बुलाया गया। वो दुर्योधन की गुस्से में लाल लाल आँखें हो रही थी, उसको बहुत ही क्रोध आ रहा था, क्योंकि सभी किसका पक्ष कर रहे थे, पांडवों का पक्ष कर रहे थे कि पांडवों को आधा राज्य दे देना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। तो गांधारी ने भी दुर्योधन को वही सब बातें कही कि बेटा युद्ध करना सही नहीं है, इससे सभी का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने अपनी माँ की बात भी नहीं सुनी और गुस्से से उनको भी मना कर दिया और सभा से बाहर चला गया। उसके बाद उन्होंने रणनीति की कि कृष्ण जी पर हमला करेंगे। कृष्ण जी पहले ही समझ गए थे और कि भाई दुर्योधन किस प्रवृत्ति का इंसान है। वो सभा से निकले, सीधे कुंती के पास गए। कुंती के पास जाने के बाद उन्होंने सभा में जो भी हुआ वो सारी बातें बताई। और कुंती ने कहा कि तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो, तुम्हें ही मेरे पुत्रों की रक्षा करनी है। और वो अपने रथ में सवार होकर चले गए। उसके बाद कुंती ने सोचा कि मैं अपने पुत्रों की रक्षा कैसे करूं, कैसे युद्ध टाला जा सकता है। उसके बाद कर्ण संध्या के समय जाता है, तो उस टाइम
जो कुंती होती है वो भी उसके पास जाती है। कुंती को देखकर कर्ण उनको प्रणाम करता है। वैसे वो चकित भी होता है कि पांडवों की माता मेरे पास, तो उनको प्रणाम करता है, उनका आदर सत्कार करता है और कहता है कि माता बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब कुंती ने कहा कि तुम प्रथा पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो, तुम्हें अपने भाइयों का साथ देना चाहिए, पांडवों का साथ देना चाहिए, तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो दुराचारी व्यक्ति है, और तुम्हें अर्जुन का साथ देना चाहिए। तब कर्ण ने कहा कि मझधार में मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, मैंने उसको वचन दे रखा है कि मैं मरते दम तक दुर्योधन का साथ दूंगा, मैं उसको बीच में नहीं छोड़ सकता, और आप ये मुझे क्या बातें बता रही हो कि मैं दुर्योधन को छोड़ दूं। उसने कहा कि तुम्हारे भाई पांडव हैं, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए और मेरे पुत्रों की रक्षा करनी चाहिए। तब कर्ण कुंती को वचन देता है कि मैं तुम्हारे पुत्र में से किसी को भी कष्ट नहीं, मतलब किसी पर भी युद्ध में वार नहीं करूंगा, सिर्फ अर्जुन को छोड़कर। मैं सिर्फ अर्जुन को ही अपना निशाना बनाऊंगा, मैं सिर्फ उसी के साथ ही युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में अर्जुन मारा गया तब भी तुम्हारे 5 ही पुत्र बचेंगे, और अगर मैं मारा गया तब भी तुम्हारे 5 ही पुत्र बचेंगे। क्योंकि कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र, सूर्य पुत्र था ना, सूर्य से प्राप्त हुआ था। तो जब कर्ण ने कुंती को यही कहा कि मैं सिर्फ अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा और मैं किसी भी तुम्हारे पुत्र को कष्ट या हानि नहीं पहुंचाऊंगा, और अगर अर्जुन मारा गया तब भी तुम्हारे 5 पुत्र होंगे, अगर मैं युद्ध में मारा गया तब भी तुम्हारे 5 ही पुत्र होंगे। ठीक है बेटा, और इस लेसन में इतना ही है बेटा। ठीक है, ये लेसन ख़त्म हो गए। हमारे 2 लेसन थे इसमें, जिसमें मैंने एक वीडियो बना दी है। अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आए तो बेटा पूछ सकते हो। थैंक यू।